ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में हमने बियरिंग को डिटेल में स्टार्टिंग में डिटेल डिस्कस कर ली थी कि बियरिंग बेसिकली क्या होती है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ बियरिंग क्या होती है तो आप सीधा आंसर क्या देंगे? बियरिंग क्या होती है? स्टेशनरी एलिमेंट। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बियरिंग क्या है? पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है या नहीं? वो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज हो रहा है? नहीं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? एक स्टेशनरी सिस्टम है जो कि किस चीज को यूज कर रहा है? एक मूविंग एलिमेंट को अपने ऊपर विदहोल्ड करवा पा रहा है, बस। ठीक है, बियरिंग का सिर्फ इतना काम होता है। ठीक है, बस ये जो चीज है ये हमारे लिए फिक्स होनी चाहिए कि पावर जो है जो इस मूविंग एलिमेंट में है। इसीलिए बियरिंग की एक मैंने जनरल डेफिनेशन बताई थी कि एक मूविंग एलिमेंट है और एक स्टेशनरी हमारे पास एलिमेंट है। मूविंग एलिमेंट स्टेशनरी एलिमेंट पर मूव कर रहा है तो इसमें से बियरिंग कौन सी कहलाएगी? नीचे वाली। ठीक है, स्टेशनरी एलिमेंट। यहां पर हो क्या रहा है कि जितना ये मूव करे, ठीक है, उसका जरा सा भी पार्ट ये स्टेशनरी एलिमेंट उसको रोके ना। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए? बहुत ही कम, बहुत ही लेस, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इसकी पावर है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, इसकी तरफ पावर जरा से भी ना जाए। हमारा यही पर्पस होता है बेयरिंग को बनाने के लिए कि पावर ट्रांसमिशन बहुत ही कम हो इस डायरेक्शन में। ऐसे जो पावर है ना वो बहुत ही कम ट्रांसमिट हो इस तरफ। ठीक है, मतलब हमारा लॉस जो है वो बहुत ही कम हो। क्लचेस में यही कॉन्सेप्ट उल्टा होता है कि पूरी पावर इस पर ट्रांसमिट हो जाए। ये हमारा फायदा होता है उस सेंस में, क्लचेस में। ठीक है, तो बियरिंग हमारी क्या है? दिस इज द स्टेशनरी एलिमेंट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू शाफ्ट हमने कल देखा, फिर सॉरी bearing is defined as the machine element whose function is to support a rotating element। मतलब इसके बारे में हमने देखा था, इसको हमने इस साइड से देखा और यहाँ पर हमें ये फिगर कुछ देखने को मिला था। ठीक है, तो बियरिंग हमारी कैसी थी? ऐसी कुछ थी। मैंने यहाँ 3D में बनाने की कोशिश भी की थी। ठीक है, तो बियरिंग हमारी एक सपोर्ट है जिसके बीच में ये शाफ्ट ऐसे आ रही है। ठीक है, ये चीज हमने कल क्लियर की थी, जिसमें से इसको हमने क्या बोला था? हाउसिंग। ये क्या थी? हमारी एक लाइनिंग। ठीक है, और उसके बाद ये था लुब्रिकेशन और ये थी हमारी शाफ्ट। ठीक है, आज हम जर्नल की बात करेंगे क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन भी कल देख लिए थे। क्लासिफिकेशन में हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल टाइप। ठीक है, क्लासिफिकेशन थे, एक तो फ्लूइड टाइप था और एक सॉलिड टाइप था। फ्लूइड टाइप में क्या होता था? आंसर तो जल्दी से, फ्लूइड टाइप में क्या होता था? फ्लूइड टाइप बियरिंग क्या है? इधर मत देखना, फ्लूइड टाइप बियरिंग क्या है? जिसमें लुब्रिकेशन का यूज हो रहा है। ठीक है, लुब्रिकेशन का यूज हो रहा है मतलब लुब्रिकेशन एक लेयर बना रही है। ठीक है, मतलब जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, पावर ट्रांसमिशन तो शाफ्ट के अंदर हो रहा है, पावर जो है वो शाफ्ट रोटेट कर रही है, तो उसका जो रोटेशन है, ठीक है, मतलब उसका एक डब्ल्यू जो काम कर रहा है नीचे की तरफ। भाई देखो, ये यहाँ पर ये फिगर बनाया था ना हमने, ये वाला फिगर। तो यहाँ शाफ्ट पर एक डब्ल्यू लग रहा है जिसकी वजह से ये बॉडी क्या जा रही है? नीचे की तरफ, शाफ्ट नीचे की तरफ जा रही है। हमें शाफ्ट को नीचे जाने से रोकना है। ठीक है, अब वो नीचे जाने से जब रुकेगा तो हमारे पास अगर बीच में ये जो कॉन्टेक्ट है इन दोनों के बीच में, किसमें? सॉलिड बियरिंग में और शाफ्ट में, इन दोनों के बीच का अगर कॉन्टेक्ट मेरा फ्लूइड टाइप है, मतलब बीच में लुब्रिकेशन है, और लुब्रिकेशन इस पूरे वेट को झेलने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो? लुब्रिकेशन इस पूरे वेट को झेलने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? फ्लूइड टाइप, जिसमें लुब्रिकेशन का यूज किया जा रहा है। ठीक है, जबकि दूसरा क्या होता है? सॉलिड टाइप, जो कि आपने बेयरिंग अपनी जनरल कंडीशन में देखी हुई है, नॉर्मल कंडीशन में लाइफ में देखी है। कौन सी? जैसे कि हमारी साइकिल के अंदर होती है बॉल बेयरिंग। तो बॉल बेयरिंग में क्या होगा कि ये जो है इसके साइड में, जैसे इस फिगर में दिखाया था, इसके साइड में हमारे पास क्या होती है? शाफ्ट के ऊपर ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे ऊपर नीचे बॉल्स होती हैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है? मेरी बॉल्स बेयरिंग। ठीक है, कि जो हमारे पास बियरिंग है उस मतलब जो स्टेशनरी एलिमेंट है उस पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट शाफ्ट का नहीं है, किसका है? बॉल्स का, या फिर एक सॉलिड मटेरियल का। और सॉलिड मटेरियल हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है बॉल बेयरिंग, एक हो सकता है रोलर बेयरिंग। ठीक है, तो ये हमारी है रोलिंग एलिमेंट टाइप, जिसे रोलिंग टाइप या सॉलिड टाइप बोलेंगे। और इसे हम फ्लूइड टाइप या स्लाइडिंग टाइप, मैंने कल आपको बताया था, एक होता है स्लाइडिंग मोशन और एक होता है रोलिंग मोशन। ठीक है, उन दोनों का कंबाइंड होता है हमारा नॉर्मल मोशन। ठीक है, इसमें नॉर्मल मोशन में स्लाइडिंग भी होती है, रोलिंग भी होती है। कभी भी कोई परफेक्ट रोलिंग नहीं होता, कभी भी कोई परफेक्ट स्लाइडिंग नहीं होता, अगर वो एक आपका सर्कुलर एलिमेंट है तो। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें होती हैं। तो यहाँ पर स्लाइडिंग परफेक्ट कब मिल सकती है? अगर मेरा पूरा परफेक्ट एक प्लेन हो, जैसे कि ये वाला जिसमें दिखाया था मैंने एक, आई थिंक ये चीज ऐसे, ये क्या देगी? पूरी स्लाइडिंग। ठीक है, ये स्लाइड करके जाएगा, जबकि ये कैसे जाएगा? रोल करके। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने, शायद आपको याद हो। अगर हमने एक रोलिंग एलिमेंट की बात की तो ये जो रोलिंग एलिमेंट है इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या होती है? अगर प्योर रोलिंग है तो, प्योर रोलिंग है तो जीरो, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ सेंस तो इधर की ओर होगा क्योंकि उसमें रोटेशन ऐसा है। ओमेगा अगर ऐसा है तो V2 इधर की तरफ जाएगा, बट
ये बॉडी पूरी ही, जैसे मैंने कल बाइक का एग्जांपल लिया था, बाइक हमारी आगे की तरफ जा रही है, इसका मतलब इसका सीजी जो है रोटरी का जो व्हील है, बाइक का व्हील सोचो, व्हील आगे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ आगे की तरफ है। सो उसका सबसे नीचे वाला पॉइंट भी आगे की तरफ जा रहा होगा, तो उसकी वेलोसिटी v1 हो गई। ठीक है, साथ ही क्योंकि व्हील रोटेट कर रहा है, इस वजह से उसकी वेलोसिटी रोटेशन की वजह से इधर की तरफ होगी, नीचे वाले पॉइंट की। भाई नीचे वाले पॉइंट पर बैठोगे आपको क्या दिखेगा, क्योंकि बाइक आगे जा रही है इस वजह से v1 होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारा रोटेट कर रहा है व्हील इस वजह से v2 इधर की तरफ होगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या कहता है, नॉर्मल एक्शन। ठीक है, नॉर्मल एक्शन जो हमारी जनरल इस बॉडी पर लग रहा होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर किसी कंडीशन में v1 बराबर है v2, तब क्या कहलाएगी हमारी प्योर रोलिंग, तब क्या कहलाएगी प्योर रोलिंग, जहां हमारा v नेट क्या हो, जीरो हो। मतलब जो नीचे वाला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो क्या है, एक तरह से जीरो वेलोसिटी पर। ठीक है, अब आप कहोगे सर जीरो वेलोसिटी पर तो पॉइंट यही रहना चाहिए। अरे नहीं भाई, पॉइंट यहाँ थोड़ी रहेगा। पॉइंट क्या है, जैसे कि एक होता है ना, क्या कहते हैं, रेड कारपेट बिछाते हो। ठीक है, ऐसे ही ये पॉइंट्स को बिछाते हुए चलो अपने माइंड में, सारे के सारे क्या हैं, रुके हुए। वो पॉइंट जो यहाँ पर दिखा है आपको रुका हुआ, वो रियल में क्या है, एक इमेजिनरी पॉइंट है जो कि पीछे रुका हुआ है। ठीक है, जबकि ये बॉडी क्या कर रही है, आगे जा रही है। जैसे रेड कारपेट होता है ना, चलाते जा रहे हैं, बिछाते जा रहे हैं, बिछाते जा रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर ये पॉइंट बिछते जा रहे हैं। जबकि यहाँ दिखेंगे थोड़ी, कभी जो आपका व्हील है वो ऐसे टूटता हुआ थोड़ी जा रहा है, बट ये पॉइंट क्या है, स्टेशनरी। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, उन पर क्या करो, उन पर एक काम करो, उन पर थोड़ा सा मड लगाते हुए चलो। अब सोचो, हर एक पॉइंट क्या है, स्टेशनरी आता जा रहा है, उसका एक सिंबल पीछे छूटता जा रहा है, बस वही चीज। ये वेलोसिटी क्या है वहां पर, जीरो। क्लियर हो गया, ठीक है, चलो। तो ये तो कुछ था, टॉम से रिलेटेड चीजें भी थी यहाँ पर। हाँ, अब हम बात कर रहे थे इस वाले पार्ट की, फ्लूइड टाइप। फ्लूइड टाइप में सॉलिड टाइप, इसी का नाम होता है जर्नल बेरिंग। जर्नल क्या होता है अभी आपको आराम से बताऊंगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो जर्नल। शाफ्ट जो है वो जर्नल भी है, बट जर्नल क्यों होती है, कितने पार्ट को कहते हैं, वो अभी आगे लेके चलूंगा। उसी के दो टाइप है हमारे, हाइड्रोस्टैटिक टाइप एंड हाइड्रोडायनेमिक टाइप। ये हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोडायनेमिक क्या होते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। एंड एक टाइप और है कौन सा, एक्सियल थ्रस्ट। वो किसके बेसिस पर होता है, वो होता है हमारा डायरेक्शन बेसिस पर। ये क्या है, मटेरियल टाइप, और वो है डायरेक्शन बेसिस। डायरेक्शन बेसिस पर कौन से होंगे, एक होगा रेडियल बेरिंग और एक होगा एक्सियल थ्रस्ट बेरिंग। ठीक है, वो हम बात करेंगे आगे। ठीक है, यहां तक की बात हो गई थी कल। ठीक, आप ये देखिएगा, अगर मैं जर्नल एंड बॉल बेरिंग दोनों की एक साथ कंपेरिजन करूं, ठीक है, इन दोनों के अभी मटेरियल टाइप से पहले इन दोनों के एक साथ कंपैरिजन करो, उसके बाद अकेले को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के एक साथ कंपैरिजन करने पर मुझे क्या मिलता है, जरा ध्यान से समझिएगा। जर्नल बेरिंग समझ में आ गई है। जर्नल बेरिंग बेसिकली क्या है, जर्नल बेरिंग बेसिकली क्या है कि हमारे पास फ्लूइड टाइप है, एक शाफ्ट ये है, और ये मान लीजिए हमारे पास इसका बुश है, या जो हमारी बेरिंग का अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, शाफ्ट ये दिख रही है, देखो 3D सोचा करो। ये वाली चीज अगर मैं बेरिंग बोल रहा हूँ, इसका मतलब सॉलिड मटेरियल कहाँ है, यहाँ इसके इस साइड। ये क्या है मेरा सॉलिड मटेरियल, ऐसे समझ रहे हो। जैसे ही मैं ये फिगर बनाता हूँ तो आपके माइंड में ये चलना चाहिए, ये है मेरा सॉलिड मटेरियल जो इससे इधर जा रहा है। ठीक है, और इसके बीच में क्या है, इसके बीच में है गैप, ये है मेरा गैप, और ये क्या है, मेरी शाफ्ट। ठीक है, और ये गैप किससे भरा हुआ है, लुब्रिकेशन से। तो ये क्या कहलाएगी, मेरी स्लाइडिंग वेयरिंग, स्लाइडिंग वाली वेयरिंग। ठीक है, जर्नल वेयरिंग जिसे बोल देंगे। दूसरी क्या है मेरे पास, रोलर वेयरिंग, यानी कि बॉल वेयरिंग। ये बॉल वेयरिंग हो गई, ये शाफ्ट बीच में है, बॉल सी रही। और अगर मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर ये वाली शेप और लगा दी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये मेरी सॉलिड नहीं है, इसके बीच में गैप था जिसमें बॉल भरी हुई है। सॉलिड कहाँ होगा, यहाँ पर। तो मैं आपको अब आगे ये वाली चीज नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको ऐसे बोल दूंगा कि ये मेरी बेयरिंग होगी। ठीक है, समझ रहे हो, ये मेरी बेयरिंग हो गई, इसके अंदर यहाँ गैप है जहां पर बॉल भरी हुई है, और ये मेरी हो गई क्या, शाफ्ट। ठीक है, समझ में तो आ रहा है, दिख रहा है ना। ठीक है, विजुअलाइज हो रहा है। चलो, अगर ये विजुअलाइज हो रहा है तो अब जरा सोचिएगा कि जो मेरा लो स्पीड, भाई शाफ्ट है, घूमेगी, एक वेरिएबल है क्या चीज, उसकी स्पीड। ठीक है, तो शाफ्ट अगर धीरे घूम रही है, जैसे बाइसिकल, बाइसिकल कितनी तेज घुमा सकते हो यार, पैर थक जाएंगे। तो धीरे घुमा रहे हो आप, मतलब एक स्पीड है जो कि नॉर्मल, जिसका आप आराम से देख पा रहे हो। ठीक है, तो एक स्पीड है जो हम कह रहे हैं लो स्पीड। तो लो स्पीड एंड हाई स्पीड है ना, एक सेंस हुआ लो स्पीड का, एक सेंस हुआ हाई स्पीड का। हाई स्पीड पर जैसे आपकी टर्बाइंस घूमती हैं। ठीक है, एक तो लो स्पीड वाला सेंस हो गया, एक हाई स्पीड वाला सेंस हो गया, जिसमें टर्बाइंस घूम रही है, पंप्स घूम रहे हैं, मोटर घूम रही है, वो सारी की सारी क्या है, हाई स्पीड। ठीक है, तो अब जर्नल वेयरिंग क्या देता है, फ्रिक्शन के साथ में, फ्रिक्शन के साथ में जो स्पीड का रिलेशन होता है वो क्या आता है, पहले इस चीज को विजुलाइज करो। फ्रिक्शन किसमें, क्या इसमें फ्रिक्शन लगेगा,
मैंने आपको देखो ये चीज बोली थी अभी कि परफेक्ट रोलिंग, जबकि परफेक्ट रोलिंग कभी भी नहीं आप पा सकते हो। अगर यहाँ बॉल बेयरिंग भी लग रही है तो परफेक्ट रोलिंग कभी नहीं होती, वेलोसिटी कभी भी यहाँ पर जीरो नहीं होगी। ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जरूर होगा, चाहे रोलर ही क्यों ना लग रहे हैं, वो फ्रिक्शन कुछ ना कुछ जरूर होता है। भले से उस फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट मान के उनको एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग बोल देते हैं, बट कुछ ना कुछ फ्रिक्शन हमेशा होता है। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ जो ये फ्लूइड है इसमें फ्रिक्शन होगा या नहीं, पहले ये बताओ। फ्लूइड है, इसमें फ्रिक्शन होगा या नहीं? इसमें तो 100% होगा, क्यों? क्योंकि ये तो स्लाइडिंग है ना। अब ये स्लाइडिंग है तो बेयरिंग में तो वेलोसिटी 100% यहाँ पर कुछ ना कुछ होगी, और वेलोसिटी होगी इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ फ्रिक्शन होना निश्चित है। क्योंकि कॉन्टेक्ट पे कोई ना कोई एक वेलोसिटी आ रही है, इसका मतलब पॉइंट क्या जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये चीज इस पर क्या लगाएगी, फ्रिक्शन जरूर लगाएगी। ये चीज सेंस में आ रही? ठीक है। अब मैं इसी चीज को लेके चल रहा हूँ कि जो ये फ्रिक्शन आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू शाफ्ट बियरिंग के ऊपर, ये जो फ्रिक्शन आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू शाफ्ट बियरिंग के ऊपर, जितना कम होगा, जितना कम होगा उतना हमारी स्पीड अच्छी होगी या नहीं? उतनी अच्छी होनी चाहिए। अब ये सेंस समझना है हमें जर्नल बेयरिंग के पहले, उसके बाद बॉल बेयरिंग पर चलेंगे। तो हमें जो ग्राफ मिलता है फॉर द जर्नल बेयरिंग वो ये मिलता है। फॉर द जर्नल बेयरिंग ग्राफ हमें कुछ ये मिलता है ऐसे, ऐसा। ये हमें ग्राफ मिलता है ऐसा। मतलब क्या हुआ कि लो स्पीड पर फ्रिक्शन आपके पास क्या होता है, स्टार्टिंग में ज्यादा, फिर धीरे 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 कम, फिर उसके बाद धीरे 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 बढ़ता जाता है। ठीक है, ये चीज हमें ऐसी मिलती है किस पर, जर्नल बेयरिंग में। ये मिल रही है हमें जर्नल बेयरिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा फिगर मुझे नीचे बनाना पड़ेगा, एक्चुअली पार्ट जो है ऊपर ज्यादा हो गया ये, ऐसे, क्योंकि चीजें तभी समझ में आएंगी ठीक से। जैसे जर्नल बेयरिंग, अभी कंपैरिजन जब करूंगा ना तब समझ में आ जाएगा। ये है जर्नल बेयरिंग ग्राफ। एक है हमारे पास बॉल बेयरिंग ग्राफ। बॉल बेयरिंग ग्राफ क्या होता है हमारा, ये होता है बॉल बेयरिंग, और दूसरा होता है, एक होता है रोलर बेयरिंग, ऐसे। ठीक है, एक है बॉल बेयरिंग, एक है रोलर बेयरिंग। तो यहाँ देखिएगा, दिस इज दी बॉल बेयरिंग, ठीक है, एंड दिस इज दी रोलर बेयरिंग। ठीक है, और ये है मेरी जर्नल बेयरिंग, है ना? ठीक है, अब एक बात बताइएगा, मटेरियल में अगर मैं हाई स्पीड की तरफ लेके जा रहा हूँ, अभी मैंने हाइड्रोडायनेमिक हाइड्रोस्टैटिक नहीं समझाया। हाइड्रोडायनेमिक हाइड्रोस्टैटिक के अंदर भी दो ग्राफ बन के आते हैं जनरल बेयरिंग के, वो चीज मैं अभी आगे बताऊंगा। एक जनरल क्लासिफिकेशन लेके चल रहा हूँ, एक है जिसमें फ्लूइड टाइप है, दूसरा है जिसमें सॉलिड टाइप है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं जनरल बेयरिंग की बात करता हूँ तो जनरल बेयरिंग में क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ा रहे हो, ठीक है, फ्रिक्शन कम होगा या ज्यादा होगा? जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो फ्रिक्शन एज कंपेयर टू रोलर टाइप, एज कंपेयर टू रोलर टाइप, रोलर से भी कंपैरिजन करते रहिएगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे, अगर आप स्पीड यहाँ पर बढ़ाओगे तो सोचिएगा, क्योंकि ये लुब्रिकेशन है, यहाँ पर लुब्रिकेशन है तो स्पीड बढ़ेगी, तो यहाँ पर मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट कम होता है। ये मेरा हाइड्रोडायनेमिक का कॉन्सेप्ट होता है, मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट। मेटल ये रहा, मेटल ये रहा, इन दोनों का कॉन्टेक्ट कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर हाई स्पीड बढ़ेगी तो लुब्रिकेशन अंदर जल्दी आएगा। ठीक है, ये लुब्रिकेशन भी तो घूम रहा होगा, ये जल्दी आएगा हाई स्पीड में। लो स्पीड में क्या होगा, सोचो जरा, लो स्पीड में ये शाफ्ट और इसके बीच का अंदर का मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट ज्यादा होगा या कम होगा? लो स्पीड में सोचो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लो स्पीड में क्या होगा, ये और इसके बीच में, एक तरह से पानी के बारे में सोचो, लुब्रिकेंट टाइप एक पानी हो गया, ठीक है, उसके बारे में सोचो, अगर शाफ्ट है और यहाँ पर स्पीड ही नहीं है कुछ शाफ्ट की, तो ये चीज क्या होगी, कनेक्ट में होगी ना। बट अगर ये चीज रोटेट कर रही है तो अब डिपेंड क्या करेगा कि पानी पर प्रेशर कितना है। मैंने कल एक बात बोली थी ना, लुब्रिकेशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लुब्रिकेंट की तरह काम नहीं कर रहा है, गैप प्रोवाइड, एक ये चीज हुई कि प्रेशर कितना आ रहा है, प्रेशर कितना आ रहा है। तो अभी प्रेशर के बारे में समझाऊंगा मैं आगे, पहले आप इस चीज को समझो कि अगर मेरी हाई स्पीड है तो बीच का जो ये वाली चीज है, क्योंकि लुब्रिकेशन जो है वो एक तरह से कन्फाइंड एरिया में है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो उड़ता हुआ जा रहा है कहीं, नहीं, एक कन्फाइंड एरिया में,
उसी कन्फाइंड एरिया में वो रोटेट करता रहेगा। अगर वो रोटेट करते हुए नीचे वाला गैप फिल करता रहे हाई स्पीड के साथ में, तो हाई प्रेशर के साथ में, तो क्या होगा, शाफ्ट ऊपर की तरफ रहेगी। शाफ्ट ऊपर की तरफ रहेगी तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, गैप मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि जो जर्नल बेयरिंग है उसमें जैसे जैसे आप हाई स्पीड पर जाते हो, रोलर के रेस्पेक्ट में, रोलर या बॉल बेयरिंग के रेस्पेक्ट में, सॉलिड के रेस्पेक्ट में, इसका फ्रिक्शन क्या होगा, कम। क्यों, रोलर के रेस्पेक्ट में कैसे, अब इसके बारे में भी सोचो। ये एक्चुअल में तो बढ़ रहा है, ठीक है, बट रोलर के रेस्पेक्ट में कम है हाई स्पीड पर। ऐसा क्यों, अगर आप रोलर बेयरिंग्स को देखते हो हाई स्पीड पर, कहाँ फिगर है, ये रहा, हाई स्पीड चल रही है, रोलर का अरेंजमेंट है। अब एक बात सोचो, क्या यहाँ पर ऐसा है क्या कि शाफ्ट इसके इसके रेस्पेक्ट में उड़ने लग गई, नहीं ना, हमेशा कांटेक्ट में रहेगी, क्योंकि आपने देखा है वहां पर पूरा ब्रेसेस बनाए जाते हैं, ठीक है, मतलब आपकी जो ये बॉल्स होती हैं ये बाहर नहीं जा सकती हैं, ये पूरा इनसे आपस में कांटेक्ट में रहेगी, जरा सा भी इनमें गैप नहीं आ सकता। बट अगर ये इसमें गैप नहीं आ सकता, वो ग्रीसिंग अलग हो जाती है ना, ग्रीसिंग थोड़ा सा लुब्रिकेशन लाना वो जरूरी होता है, बट यहाँ क्या है, इन दोनों के बीच में गैप नहीं होगा, ठीक है, गैप इन द सेंस यहाँ से भी टच होगी तो इधर से भी टच होगी, दोनों साइड से टच होगी, ये तो फिक्स है। अगर ये दोनों साइड से टच है तो आप सोचिएगा हाई स्पीड होगी तो क्या होगा, हाई स्पीड होगी तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, सरफेस क्या होगा, ज्यादा रब होगा, ज्यादा रब होगा, ठीक है, अगर वो सरफेस ज्यादा रब होगा तो सरफेस कांटेक्ट क्या होगा, ज्यादा बनेगा, सरफेस कांटेक्ट ज्यादा बनेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा आएगा या कम आएगा, फ्रिक्शन ज्यादा आएगा। इसी वजह से यहाँ की स्पीड के साथ साथ में जो फ्रिक्शन है वो क्या होता जाता है, ज्यादा होता जाता है। इसी वजह से, ठीक है ना, इसी वजह से ये वाला जो पार्ट है वो हाई स्पीड में हमारी, अब देखो समझ में आ रहा है थोड़ा सा, कि हाई स्पीड के लिए जर्नल बेयरिंग अच्छी होगी या बॉल बेयरिंग, जर्नल, ठीक है, लो स्पीड के लिए जर्नल बेयरिंग अच्छी होगी या बॉल बेयरिंग, बॉल। इसीलिए जो बाइसिकल है उनमें आपने कभी जर्नल बेयरिंग देखी है क्या, नहीं, कैसी होती है, बॉल बेयरिंग, क्योंकि अगर जर्नल बेयरिंग उसमें लगा दी आपने तो क्या होगा, हमेशा मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट रहेगा। सोचो जरा, जहां पीछे वाला पहिया होता है उसमें आप बॉल की जगह क्या कर दो, लुब्रिकेंट भर दो, तो हमेशा क्या होगा, पहिया जो है वो पहिए पे जो शाफ्ट वाली अंदर वाले पार्ट होता है वो हमेशा उससे कॉन्टेक्ट में रहेगा, और आप कितने भी पेडल मारते रहना आपको क्या दिखेगा, कि मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट, ठीक है, मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट अंदर, बाइसिकल के पहिए की बात कर रहा हूँ, मेरा माइंड वहां पहुंच रहा है, आपका भी पहुंचना चाहिए, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो आपकी जो पावर है वो लॉसी हो गई, ठीक है। जबकि अगर मैं यहाँ पर बात करूं टरबाइंस की, टरबाइंस जो है वो, अगर उसके टरबाइंस के बीच में आपने टरबाइन की जो शाफ्ट है उसमें बियरिंग जो सपोर्ट कर रही है उसके शाफ्ट को, वो आपने बना दी रोलर बियरिंग की, मान लीजिए ये जो आपने बॉल बियरिंग लगा दी, इसमें साइकिल वाला जो बियरिंग है वो जाके टरबाइन की शाफ्ट पे लगा के आ जाओ। अब जरा फील करो क्या होगा, कि आप जितनी जल्दी स्पीड बढ़ा रहे हो टरबाइन में, जितनी ज्यादा पावर आएगी उतना अच्छा, ओमेगा जितना ज्यादा आ रहा है उतना अच्छा। अब जरा सोचो, जो बॉल्स हैं वो क्या होने वाली हैं, टूटने वाली है, मतलब ऊपर से क्या हो गई, रब हो गई, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है टरबाइन, इस वजह से रब हो चुके हैं, तो वो बेकार है हमारे लिए। हमारे लिए क्या है, वहां पर लुब्रिकेशन देके स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग को लेके चलना, क्योंकि जितनी ज्यादा पावर होगी वो लुब्रिकेशन वहां पर उस चीज को विदहोल्ड कर सकता है। जैसे ही आपको लगा कि हाँ यार अब टाइम काफी हो गया, लुब्रिकेशन फिर से चेंज कर दो, उसकी अगर विस्कोसिटी खराब हो चुकी है, लुब्रिकेशन फिर से चेंज कर दो, ठीक है। हाईली विस्कस होना चाहिए, लो विस्कस होना चाहिए, हाईली विस्कस होना चाहिए, तभी तो वो चीज वहां पर लेयर की फॉर्म में बन पाएगी। अगर लो विस्कस होगा तो पानी की तरह क्या होगा, चीजें तुरंत टूट जाएंगी, भाई शाफ्ट तुरंत नीचे की तरफ जाएगी, मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट करेगी, हाई विस्कस होगा तभी तो रहेगा यहाँ ऐसे, ठीक है, बात क्लियर हो रही है, अच्छा ठीक। तो यहाँ से ये चीजें समझ में आ गई, ये हो गया जर्नल एंड बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग का डिफरेंस अपने माइंड में क्रिएट, उन्हीं की वर्डिंग मैंने लिखी हुई है, क्या क्या है ध्यान से पढ़ लो इसे। एट लो स्पीड कंडीशन जर्नल बेयरिंग हैज मोर फ्रिक्शन कंपेयर टू रोलर बेयरिंग एंड बॉल बेयरिंग, ठीक है। यहाँ पर ये देखिएगा ग्रीन वाला जो है लो स्पीड में ज्यादा फ्रिक्शन रखेगा,
लो स्पीड में ज्यादा फ्रिक्शन रखेगा या नहीं रखेगा, खुद सोच लो। क्योंकि रोलर बियरिंग क्या होंगी, कंपेरिजन है, कंपेरिजन टू बॉल और रोलर बियरिंग क्या होगा, लो स्पीड है, सोचिएगा लो स्पीड है, तो लो स्पीड में जैसे अभी मैंने बताया कि मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट ज्यादा होगा, इस वजह से फ्रिक्शन उसमें ज्यादा होगा। अगर बाइसिकल में आप स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग रखोगे तो वहां पर मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट ज्यादा होगा, मतलब फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, लो स्पीड में, ठीक। बेयरिंग हैव लेस फ्रिक्शन कंपेयर टू दी जनरल बेयरिंग, और रोलर बेयरिंग क्या करती है, लेस फ्रिक्शन कंपेयर टू दी जनरल बेयरिंग, ठीक। सो दैट्स व्हाई इन इंडस्ट्रीज बॉल और रोलर बेयरिंग कॉल्ड एज दी एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनता है कि एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग कौन सी बेयरिंग होती है निम्नलिखित में से, तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, उन ऑप्शंस में से आपको कौन सा क्लिक करना है, या तो बॉल या रोलर, ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा, ठीक है, वो नहीं करनी है जो कि स्लाइडिंग होती है, ठीक है। एट, अब सेकंड चीज, यहाँ तक के पार्ट की बात हो गई, और ऊपर वाली लाइन में यहाँ तक के पार्ट की बात होगी, अब नीचे वाली लाइन में देखो, एट हाई स्पीड कंडीशन, मतलब वहां पर क्या हो रहा है, एट हाई स्पीड कंडीशन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फ्रिक्शन इन रोलर एंड बॉल बेयरिंग इज मोर एज कंपेयर टू जनरल बेयरिंग, है ना। तो ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन इसमें नहीं बढ़ रहा, इसमें भी बढ़ेगा हाई लोड होने पर, सॉरी हाई स्पीड होने पर, बट एज कंपेयर टू बॉल एंड रोलर बेयरिंग इसका जो फ्रिक्शन है वो कम इंक्रीज होता है, इस वजह से जनरल बेयरिंग हमारे लिए ज्यादा सुटेबल होती है, ठीक है, जनरल बेयरिंग। सो एट हाई स्पीड कंडीशन द डिजाइनर प्रेफर जनरल बेयरिंग लाइक इन कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेसर की स्पीड बहुत होती है, पंप, स्टीम एंड गैस टरबाइन, आईसी इंजन, आपको पता ही स्पीड क्या होती है, एंड जनरेटर मोटर्स एटसेट्रा। तो जहां स्पीड ज्यादा होगी वहां पर जनरल बेयरिंग, जहां स्पीड कम है वहां पर सॉलिड कॉन्टैक्ट बेयरिंग, ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं, ठीक। उसके बाद यही जो मैंने डिफरेंस बताए थे इनको मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, इन डिफरेंसेस को रोलिंग एलिमेंट टाइप हो गया और एक तरफ जनरल बेयरिंग हो गया। जनरल बेयरिंग किस पर काम करेगा, हाई स्पीड पर लिखा हुआ है, इधर क्या होगा, लो स्पीड पर। दूसरा, सिंस पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट मतलब मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट, सो लाइफ, ये क्या है हमारा, सो लाइफ इज लेस, मतलब ज्यादा इसमें होता है ना, पॉइंट कॉन्टैक्ट इसमें मोर लिखना था यहाँ पे, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट इज मोर, ठीक है, सो लाइफ इज लेस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट ज्यादा है ना, यहाँ मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट क्या है, कम है, या फिर है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई स्लाइडिंग में क्या है, लुब्रिकेशन बीच में आ गया, जबकि उसमें हमेशा क्या है, लुब्रिकेशन बीच में है ही नहीं, वहां मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट है, इस वजह से इसकी लाइफ क्या होती है, ज्यादा, एज कंपेयर टू रोलर और बॉल बेयरिंग, एज कंपेयर टू रोलर और बॉल बेयरिंग इसकी लाइफ ज्यादा होती है। नेक्स्ट, रिलेटिवली कॉस्टली, कैसे रिलेटिवली कॉस्टली कैसे होता है हमारा रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, सोचो जरा क्यों कॉस्टली होगा, क्यों कॉस्टली होगा, क्या नहीं, लाइफ कम है ये वाली बात तो ठीक है आपकी, एक चीज और है, कॉस्टली किस बेसिस पर होता है, डिजाइन के बेसिस पर ना, कि हमने डिजाइन में क्या बनाना है, ठीक है, डिजाइन में हम क्या बना रहे हैं जरा सोचिएगा, आपने देखे हैं वहां पर रेसेस होते हैं, ठीक है, मतलब आपको पहले ये प्रोफाइल बनानी पड़ती है जिसमें वो बॉल जो है ना, छोटी वाली बॉल वो फंसा सको, ठीक है, पहले उसमें ये बनाना पड़ेगा आपको, दोनों साइडों से ग्रुप बनाने पड़ेंगे तब जाके बॉल फंसेगी और सब में बॉल फंसेगी, समझ रहे हो ना, इस तरह से होता है। अगर आप एक बियरिंग को देखो, अपने माइंड में अलग से बॉल बियरिंग उठा के देख लो, अब जरा सोचो क्या उस बॉल को निकाल सकते हो, नहीं, है ना, वो फंसी हुई है पहले से, इसका मतलब आपने ग्रुप पहले से अच्छे से बनाए हुए हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जबकि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में आप कोई सा ऐसा प्रोसेस करते हो नहीं, सीधा आपको लुब्रिकेशन डाल देना है उसके बीच के गैप में, और कुछ करना ही नहीं है, बस एक सीट रखनी है जिसकी क्या हो, फ्रिक्शन कम हो, जैसे मैंने कल भी बताया था, एक सीट हमें रखनी होती है, वो भी बहुत ही नॉर्मल, ठीक है, एक बस सिर्फ और सिर्फ उसमें ग्रूव नहीं बनाना, उसमें क्या है, बस उसका फ्रिक्शन कम हो, बस वो चीज रखनी है, एक सीट लाइनिंग रखनी है। तो यहाँ पर जो मैं सीट अरेंजमेंट लिख रहा हूँ वो बेसिकली क्या है, हमारी जो रेसेस के अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है, ब्रेसेस बनाते हैं आप जिसके अंदर उस रोलर को फंसाया जाता है, ठीक है, तो सीट अरेंजमेंट एट शाफ्ट सो दैट बेयरिंग कैन बी फिटेड ओवर दैट, सो दैट बियरिंग कैन बी फिटेड ओवर दैट, बट इसमें क्या होता है, इसमें कोई ऐसा अरेंजमेंट होता ही नहीं है जिसमें बॉल को फंसाया जाए, शाफ्ट को फंसाया जाए, ऐसा कुछ होता ही नहीं, ठीक है, इस वजह से ये क्या होती है, रिलेटिवली कॉस्टली, ठीक है। वो जो आप बोल रहे हो वो टोटल है, ओवरऑल कॉस्ट है कि आपको बार बार इन चीजों को कम चेंज करना पड़ता है, कब पर, हाई स्पीड पर, हाई स्पीड पर अगर बॉल बेयरिंग को यूज करोगे तो उसकी जो लाइफ है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो अगर लो स्पीड है तो लाइफ ठीक ठाक है, जैसे कि हमारी बाइसिकल में होती है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है इजियर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस इजी होती है इसकी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेनेंस इन द सेंस ग्रीस वगैरह लगा दिया काम खत्म। जबकि इसमें स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस, क्यों स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस कौन सी वाली में होती है सबसे ज्यादा,
हाइड्रोस्टैटिक में क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा, अभी नया चैप्टर हमारा वही आने वाला है, नया पार्ट, कि हाइड्रोस्टैटिक में क्या होता है। चलो इस चीज को हम अभी अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रोसेस ही मुझे अभी समझाना है आपको अच्छे से कि हाइड्रोस्टैटिक बेसिकली क्या है। ठीक है, तो वहां पर मेंटेनेंस ज्यादा करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि पंप के बेसिस पर, पंप में क्या होता है, पंप की मेंटेनेंस ज्यादा होती है कम होती है? पंप की ज्यादा होती है, मेंटेनेंस का खर्चा पंप का ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, मूविंग पार्ट्स, और वो भी वाटर को लिफ्ट ऑफ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मूविंग पार्ट में जितना ज्यादा मूविंग पार्ट होंगे उतनी ज्यादा मेंटेनेंस ज्यादा होगी। इस वजह से यहाँ हाइड्रोस्टैटिक के बेसिस पर इसकी मेंटेनेंस क्या होती है, जनरल बेयरिंग की ज्यादा। ठीक है, अब हाइड्रोस्टैटिक क्या है वो अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं पहले जनरल बेयरिंग की कहानी पर। दोनों चीजों में समझ में आ गया, एक है हमारे पास रेडियल सॉरी जर्नल, और एक है हमारे पास बॉल बेयरिंग। ठीक है, बॉल या रोलर। ठीक है, तो जर्नल बेयरिंग हमारी क्या है, हाई स्पीड पर काम करने वाली। दूसरा, मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट क्या है उनका, कम। ठीक है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर में ये लुब्रिकेंट काम कर रहा है उन दोनों के बीच में। ठीक है, जबकि बॉल बेयरिंग में क्या है, मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट ज्यादा। हाँ, अभी यही चीज मैं लेके चलता हूँ। ये मैंने जो अभी बोला ना आपको, हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनामिक, तो आप खुद ही आंसर दे दोगे प्रेशर कितना होता है। ठीक है, अभी ये वाली चीज इसके थोड़े से आगे आएगी बस लास्ट में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो रोलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग है उसमें क्या है, मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट ज्यादा, क्योंकि हमेशा कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, और स्पीड क्या होनी चाहिए, शुड बी लो। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलो अब चलते हैं जर्नल बेयरिंग क्या है। जर्नल बेयरिंग को अगर मैं एक्सिस के मतलब डायरेक्शन के बेसिस पर रखूं तो इसे मैं रखता हूं रेडियल बेयरिंग के अंदर। ठीक है, रेडियल बेयरिंग के अंदर क्यों, क्योंकि शाफ्ट के बेसिस पर ऐसे हम इस चीज को रखते हैं। शाफ्ट यहाँ पर ऐसे जा रही है, ये येलो कलर वाली क्या है, शाफ्ट है। ठीक है, और ये क्या है, मेरी बेयरिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर सोचिएगा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं, इस चीज का कॉन्सेप्ट क्या है कि these are used to support a shaft where loads are acting perpendicular to the shaft axis. Loads are acting perpendicular to the shaft axis. मतलब लोड किस तरह से काम कर रहा है, बेयरिंग ये रही। ठीक है, लोड कैसे काम कर रहा है, ऐसे। अगर ऐसे लोड काम कर रहा है तो मुझे बेयरिंग कैसी बनानी है, यहाँ पर रेडियल बेयरिंग। समझ रहे हो, रेडियल बेयरिंग बनानी है, क्योंकि लोड अगर ऐसे जा रहा है तो मुझे बेयरिंग पर फोर्सेस कैसे मिलेंगे, रेडियल डायरेक्शन में, ना कि एक्सियल डायरेक्शन में। सोचो जरा, इसका एक्सियल डायरेक्शन में कोई पार्ट है क्या, नहीं। एक्सियल डायरेक्शन में तो ये रुकी हुई है ना, ये तो सिर्फ इस डायरेक्शन में जा रही है ना, नीचे की तरफ, तो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो मुझे क्या करना होगा, इस शाफ्ट पर बेयरिंग कैसे फोर्सेस लगाएगी, रेडियल डायरेक्शन में ना। ठीक है, जो नॉर्मल फोर्स आएगी वो रेडियल डायरेक्शन में आएगी ना। ठीक है, रेडियल मतलब रेडियस की तरफ। ठीक है, तो इस बेयरिंग की रेडियस, बेयरिंग का सेंटर कहाँ है, मान लीजिए यहाँ पर है कहीं। ठीक है, इसे मान लीजिए मैंने सी बोल दिया, तो बेयरिंग का सेंटर कहाँ हो गया, सी। ये मेरा बेयरिंग का है, शाफ्ट का नहीं। बेयरिंग का सेंटर हो गया सी। क्लियर, पहले इन चीजों को देखो। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, ये बेसिकली थोड़ा हाइड्रोडायनेमिक्स से रिलेट कर रहा है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट यहीं से डेवलप होगा। क्या कि जनरल बेयरिंग, अब देखो यहाँ पर ये चीज नॉर्मली लिख रखा है मैंने, हाइड्रोडायनेमिक बेसिकली लिख भी दिया यहाँ पर। जनरल बेयरिंग इज डिफाइंड एज ए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट रेडियल बेयरिंग which is operated with hydrodynamic lubrication generally. ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोडायनेमिक ही होगा, एक्शन हाइड्रोडायनेमिक होता है हमेशा। मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, एक्शन हाइड्रोडायनेमिक होता है, बट हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन भी हम यूज करते हैं। ये दो चीजें हो गई हैं। एक्शन हाइड्रोडायनेमिक होता है किसके अंदर, जर्नल बेयरिंग के अंदर, बट हम हाइड्रोस्टैटिक भी यूज करते हैं। वो ये हाइड्रोस्टैटिक है क्या, वो अभी आगे आएगा। ये जो हाइड्रोडायनेमिक एक्शन है वो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। चलो, हाइड्रोडायनेमिक एक्शन में क्या है, अभी आपके पास क्या है, इसके बीच में लुब्रिकेंट भरा हुआ है, समझ रहे हो, ये लुब्रिकेंट, ये हमारे पास शाफ्ट है, ये हमारी बुशिंग है या फिर बियरिंग है जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हम सबसे पहले स्पीड क्या रखते हैं, 0। हमने शाफ्ट को रोटेट ही नहीं करा रखा, स्पीड क्या है, 0। अगर मेरी स्पीड 0 है तो ये शाफ्ट इसके ऊपर रहेगी या नहीं, सोचो। चाहे कितना भी अच्छा लुब्रिकेंट क्यों ना हो, वेट इतना ज्यादा है कि बीच में कुछ बचेगा, बचेगा। रियल केस में, मतलब नॉर्मल केस में सोचना, मैं लुब्रिकेंट वगैरह को अभी प्रेशर नहीं दे रहा। ठीक है, अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही है, लुब्रिकेंट भरा हुआ है, शाफ्ट ऐसे ही रखी हुई है, कोई रोटेशन नहीं जा रहा है। क्या ये फिगर सही है, इमेजिन हो पा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर इन दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट हो गया या नहीं, हो गया। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पर रिएक्शन किधर की ओर आएगी, छोटी छोटी चीजें यहीं क्लियर करते चलो। रिएक्शन किधर की ओर आएगी, शाफ्ट पर। शाफ्ट का डिजाइन क्या होगा, ऊपर की ओर। शाफ्ट पर रिएक्शन आएगी ऊपर की ओर। ये शाफ्ट का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। शाफ्ट पर लोड कितना लग रहा था, W शाफ्ट पर। तो ये जो येलो कलर है इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये दिख रहा है आपको,
जिस पर एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, और कुछ नहीं है। क्या यहाँ पर फ्रिक्शन आएगा? यस और नो? अभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड है ही नहीं, रोटेशन है ही नहीं। इसका मतलब ये चीज अभी इक्विलिब्रियम में है। बात क्लियर हो गई? अब क्या होता है, अब मैं इसे धीरे से चलाता हूँ, यहाँ कॉन्सेप्ट समझना बस। यहाँ इसे मैं धीरे से चलाता हूँ, स्लो मोशन, किधर की ओर लेके चल रहा हूँ, मैं अभी इधर की ओर लेके चल रहा हूँ, इधर की ओर बनाए फिगर, तो मैं इस पर मोशन लेके चल रहा हूँ ऐसे। ये अगर फील कर लिया तो हो जाएगा काम अच्छे से, ऐसे। ठीक है, शाफ्ट को ऐसे घुमाओ। अगर ये शाफ्ट ऐसे घूमेगी और लो स्पीड से घुमा रहे हो, लो स्पीड से, तो ये बताइए ये शाफ्ट अगर लो स्पीड से घूम रही है ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इधर की ओर जाएगी या इधर की ओर जाएगी? इसे मत देखो अभी, इधर की ओर जाएगी। अपने माइंड में सोचो कि इधर की ओर जाएगी या इधर की ओर जाएगी, लो स्पीड से घूम रही है। ठीक है, यहाँ मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट है, धीरे से चलाओ। अपने माइंड में एक बॉल रख लो, गेंद जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर रख लो। अब उस गेंद को घुमाओ, किधर की ओर जाएगी? लो स्पीड पर। किधर की ओर जाएगी? आगे की तरफ जाएगी ना भाई। मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट यहाँ पर था, इसको अगर ऐसे घुमाओगे तो ये चीज कैसे जाएगी? लो स्पीड पर। ऐसे पहुंचा दी, कोई दिक्कत नहीं ना। डब्लू कैसे लग रहा है? अभी भी ऐसे, अभी भी ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, बियरिंग के सेंटर के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से लग रहा है। ठीक, अब ये जो डब्लू यहाँ पर लग रहा है इसे तो लगने दो यहाँ के हिसाब से। अभी यहाँ के कॉन्सेप्ट को सोचना, अगर ये लो स्पीड है तो अभी भी क्या है हमारा, मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट यहाँ पर हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे इस तरह से उठाते जाओगे, उड़ाते जाओगे ऊपर की तरफ, नहीं भाई। स्पीड है बट मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट यहाँ रहेगा, क्योंकि स्पीड है अब तो फ्रिक्शन भी काम करेगा। तो यहाँ पर मैं फ्रिक्शन को भी दिखाऊंगा या नहीं? यस और नो? दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस चीज को अगर मैं ऐसे दिखा देता हूँ तो नॉर्मल रिएक्शन किधर की ओर लगेगी? ऐसे लगेगी या नहीं? लगेगी। इसे R1 बोल दिया, यहाँ R2 बोल दिया। R2 यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगी। फ्रिक्शन किधर लगेगा? इसके ऊपर बताओ मुझे पहले। हाँ, इसके ऊपर किसमें लगेगा फ्रिक्शन? ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा? कहाँ लगेगा? ऐसे लगेगा। ठीक है, अब डायरेक्शन और बता दो, 1 ले लूं या 2 ले लूं? बताओ सोच के। किसके ऊपर की बात कर रहा हूं? शाफ्ट के ऊपर। फ्रिक्शन की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, तो ये बताइए मुझे शाफ्ट के ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, 1 में या 2 में? दिख रहा है 1 ऐसे है और 2 ऐसे है, बताइए कौन से? 1 में। क्यों? शाफ्ट के डायरेक्शन की बात करो, शाफ्ट पर लगने वाला, तो शाफ्ट पर लगने वाला क्या हो जाएगा? एक सेकेंड। ठीक है, शाफ्ट पर लगने वाला मतलब शाफ्ट के मॉलिक्यूल कैसे जाना चाह रहे हैं? ऐसे। शाफ्ट के मॉलिक्यूल नीचे की तरफ जाना चाह रहे हैं, मतलब शाफ्ट के मॉलिक्यूल इस पर तो इस पर ऐसे चढ़ना चाह रहे हैं ना, समझ रहे हो? शाफ्ट के मॉलिक्यूल ऐसे चढ़ना चाह रहे हैं, मतलब मोशन किधर की ओर है शाफ्ट का? इधर की ओर। तो शाफ्ट पर किधर की ओर लगेगा? ठीक है, शाफ्ट पर किधर की ओर लगेगा? पीछे की ओर। समझो इस चीज को। देखो यहाँ पर ये चीज ऐसे जा रही है, ठीक है, रोटेशन कैसे जा रहा है इसका? ऐसे। तो शाफ्ट कैसे जा रही है? ऐसे। यहाँ पर ये सेंस समझना है बस, कि जब यहाँ पर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या है? ये रहा। हमेशा क्या होता है? फ्रिक्शन। ये चीज ना यहाँ से समझो, फ्रिक्शन क्या होता है? ये चीज। शाफ्ट हमारे पास ये है, शाफ्ट के जो रोटेशन है, शाफ्ट जो है वो ये है। ये कॉन्सेप्ट आता है ना? ठीक है, ये वाला। ठीक है, शाफ्ट क्या है? येलो कलर से। ठीक है, और ये बेरिंग वाली सरफेस हो गई है। शाफ्ट की सरफेस ऐसे जा रही है, तो शाफ्ट की सरफेस इस पर किधर की ओर लगाएगी? इसके इस पर किधर की ओर लगाएगी फोर्स? इधर की ओर। सोचो जरा, शाफ्ट जो है अपने रोटेशन, रोटेशन शाफ्ट पर दिया जा रहा है मोटर की हेल्प से, है ना? मोटर की हेल्प से शाफ्ट को घुमाया जा रहा है। शाफ्ट घूम रही है मतलब एक्शन शाफ्ट कर रही है। किस पर? इस पर, बियरिंग पर। किधर की ओर? फ्रिक्शन की हेल्प से इधर की ओर। ये सुनो, ये चीज समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? ये क्या है मेरा? ये है मेरा F12। ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, मतलब 1 की वजह से 2 पर, F12। ठीक है, अब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, अब मैं ये पूछ रहा हूं कि इस 2 ने 1 पर क्या इफेक्ट डाला होगा? मैं ये पूछ रहा हूं, 2 ने 1 पर क्या इफेक्ट डाला होगा? ठीक है, F21 किधर की ओर? ऊपर की ओर। ठीक है, F21 किधर की ओर? ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये वाला जो फ्रिक्शन है वो आप इस शाफ्ट पर दिखाओगे ना, तो शाफ्ट पर फ्रिक्शन कैसे दिखाया जाएगा? इसे मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, तो ये किधर की ओर दिखाया जाएगा? ये वाला। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? समझ में आया? नहीं, ये वाला जो कॉन्सेप्ट यहाँ से हम लेके चलते हैं ऐसे, कि शाफ्ट अगर ऐसे रोटेट कर रही है, शाफ्ट ऐसे रोटेट कर रही है, तो बियरिंग शाफ्ट पर कैसे फ्रिक्शन लगाएगा? ऊपर की ओर। दिख रहा है? इनसे साफ दिख जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया क्या? ऐसे स्पीड रोटेट कर रही थी नॉर्मल यानी कि लो स्पीड। अब क्या हुआ? अब इसे अपने हाई स्पीड देना शुरू कर दिया।
ठीक है, अभी तो लो स्पीड थी, अब आपने हाई स्पीड देना शुरू कर दिया, मतलब अब इसकी स्पीड आपने बढ़ाई। जब आप इसकी स्पीड बढ़ाओगे तो अब जरा सोचो, मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट टूटेगा या और ज्यादा बनेगा? टूटेगा। ठीक है, मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट टूटेगा, ये टूट जो रहा है, और यहाँ पर जो सेंस आ रहा है इस तरह का, इस चीज को सोचो, ये मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट टूटा और ये शेप हमारी ऐसे जाएगी। ठीक है, रोटेशन अभी भी कैसा है इसमें, यही वाला। गलती मत करना, यहाँ क्या है, यहाँ है हाई स्पीड, दिस इज द हाई स्पीड कंडीशन। गलती मत करना, हाई स्पीड कंडीशन में ये चीज यहाँ नहीं रहेगी, ये चीज कैसी बनेगी यहाँ पर। क्यों ऐसी बनेगी, क्यों ऐसी बनेगी, जरा आप सोचो प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या। यहाँ जब आप इसे रोटेट करा रहे थे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये यहाँ से अलग होगा, मेटल से मेटल कॉन्टेक्ट अलग होगा, है ना भाई। आपने स्पीड दी तो ये चीज इस साइड चढ़ रही थी, है ना, यहाँ तक चढ़ी, उसके बाद स्पीड और बढ़ाई और बढ़ाई और बढ़ाई, तो क्या होगा, एक बार मेटल से मेटल कॉन्टेक्ट हटेगा, जैसे ही वो मेटल से मेटल कॉन्टेक्ट हटेगा, लुब्रिकेंट क्या आएगा, इसके अंदर आएगा। लुब्रिकेंट इसके अंदर आएगा, जैसे ही लुब्रिकेंट इसके अंदर आया तुरंत ही ये वाला एक्शन शुरू हो जाएगा कि वो इधर की ओर जाना शुरू हो जाएगी। कैसे, अब उस चीज को समझो, क्या कि यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर एक काम करो, कुछ पॉइंट्स ले लो, जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट हो गए ऐसे, ये इस तरह से मैंने हाफ ले लिया है, हाफ, हाफ का सेंस ऐसे, ये हो गया ए बी सी, है ना, और ये हो गया यहाँ पर डी, ए बी डी ऐसे। ठीक है, तो ए बी सी हाफ ये, ए बी डी हाफ ये। ठीक है, रोटेशन किधर की ओर हो रहा है, ऐसे। लुब्रिकेंट का रोटेशन कैसे होगा, अभी लुब्रिकेंट का रोटेशन है क्या, पहले यहाँ बताओ, यहाँ लुब्रिकेंट का रोटेशन नहीं है, जरा सोचो, मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट हो रहा है, इसका मतलब लुब्रिकेंट इधर वाला क्या इधर की ओर जा रहा है, नहीं। यहाँ क्या पास हो रहा है, यहाँ क्या कैनल है क्या, ऐसी कोई नदी है क्या बीच में, नहीं है ना, जहां से लुब्रिकेंट पास हो, नहीं, क्योंकि मेटल से मेटल कॉन्टेक्ट ब्लॉक कर रखा है। इसका मतलब क्या लुब्रिकेशन में मूवमेंट है, नहीं। यहाँ पर लुब्रिकेंट में मूवमेंट है या नहीं है। जैसे ही ये चीज यहाँ से हटी, तुरंत ही लुब्रिकेंट एक दूसरे के पास पार जाना शुरू हो जाएगा। जैसे ही लुब्रिकेंट पार जाना शुरू हुआ, तो ये जो चीज मैंने दिखा रखी है, ये वो पार्ट है जहां से हमारा बुश से हमारा शाफ्ट जो है वो मिनिमम गैप रखता है, मिनिमम गैप। ये क्या है, मेरा मिनिमम गैप। ठीक है, अब ये जो चीज यहां बन रही है उसका कारण मैं बता रहा था आपको, तो मैंने क्या लिया, एक एबीसी सेंस लिया और एक डीएबी सेंस लिया। यहां सोचिएगा कि जब हमारी ये स्पीड, अब थोड़ा याद करो एफएम वाला पार्ट, क्या जब हमारा एरिया डिक्रीज होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है या नहीं। ठीक है, अगर मेरा डायनामिक सेंस हो गया ना, लुब्रिकेंट क्या कर रहा है, लुब्रिकेंट बार बार क्या कर रहा है, यहाँ पर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, बार बार घूम रहा है या नहीं, शाफ्ट के अबाउट घूम रहा है लुब्रिकेंट। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर देखता हूं तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो प्रेशर यहाँ का डिक्रीज होगा या इंक्रीज, प्रेशर यहाँ का, वेलोसिटी अगर डिक्रीज है तो प्रेशर क्या है यहाँ का, डिक्रीज। क्यों, याद करो फिर से, आप स्टैटिक वाले फॉर्मूले में चले गए क्या, P इक्वल टू एफ अपॉन ए में तो नहीं चले गए। ठीक है, बर्नौली लग रही है क्योंकि डायनेमिक सेंस है, डायनेमिक सेंस है तो यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन है तो क्या है, यहाँ अगर वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ घटेगा। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है यहाँ की तो प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ की सोचो, यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी इस साइड डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में बढ़ रही, क्योंकि एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपने याद है ना, एरिया अगर घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, एरिया अगर घटेगा तो प्रेशर क्या होगा। यही तो गलती करते हो यार आप, स्टैटिक में क्यों पहुंच जाते हो। एरिया अगर घटेगा, डायनामिक में एरिया अगर घटेगा तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, घटता है। क्यों, क्योंकि एरिया घटता है तो वेलोसिटी बढ़ती है। डायनामिक में पहले वो सेंस होता है, डायनामिक में क्या होता है, बर्नौली का, अगर एरिया घट रहा है तो इससे ए इंटू वी से, ए इंटू वी कॉन्स्टेंट से वेलोसिटी पहले बढ़ती है अगर एरिया घटता है तो, और अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और कंजर्वेशन प्रिंसिपल से अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, प्रेशर एनर्जी को घटाना पड़ेगा। इस वजह से प्रेशर क्या घटेगा, कम होगा। ठीक है, अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये होता है डायनामिक वाला सेंस, ये एफएम में आपने पढ़ा है, ये डायनामिक वाला सेंस है। ये होता है स्टैटिक वाला सेंस, एफ अपॉन ए। ठीक है, तो ठीक, तो मैं क्या कह रहा था यहाँ से, ये सोचो, अगर मैं यहाँ पर फोर्स को, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फोर्स, इसको प्रेशर को देखता हूँ तो प्रेशर यहाँ का कम है ना, और प्रेशर यहाँ का क्या होगा, अब एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर यहाँ का क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ का प्रेशर घटता जा रहा है, यहाँ का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हो, इसका मतलब इसके आउट में क्या है, प्रेशर ज्यादा, इसके इन में क्या है, प्रेशर कम।
एज कंपेयर टू दिस अगर हम यहाँ की स्टडी करें तो यहाँ का प्रेशर क्या है, कम होता जा रहा है, यहाँ का प्रेशर ज्यादा होता जा रहा है। जरा मुझे प्रेशर ग्रेडियंट याद कराओ क्या थी। प्रेशर ग्रेडियंट, अगर मैं दो फिगर ऐसे बनाऊं, एक ये और एक ये, याद है कॉन्सेप्ट, एक ये और एक ये, तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या हुआ करती थी, ये वाली प्रेशर ग्रेडियंट कौन सी है, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है, dp अपॉन dx, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है dp अपॉन dx, क्योंकि यहाँ का एरिया बढ़ा है तो प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ का एरिया कम है तो प्रेशर छोटा है, यहाँ का प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव ग्रेडियंट। ठीक है, ये क्या है मेरी निगेटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ का प्रेशर क्या है ज्यादा, यहाँ का प्रेशर क्या है कम। सो dp अपॉन dx, dx क्या है इस डायरेक्शन में, तो dp अपॉन dx क्या हो रहा है, निगेटिव। आप बताइए फ्लो में हम जो एफएम पढ़ते थे उसमें हमारे निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव ग्रेडियंट फेवरेबल कौन सी होती थी, ये आंसर दो, फेवरेबल कौन सी होती थी, फेवरेबल ग्रेडियंट कौन सी होती है, निगेटिव और पॉजिटिव फ्लो के लिए, फेवरेबल ग्रेडियंट कौन सी होती है, निगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आप हमेशा क्या सोचते हैं, हाँ क्योंकि आप हमेशा सोचते हैं कि बैक साइड से हमें प्रेशर लगे जिससे कि हम आगे की तरफ फ्लो करें। ठीक है, तो बैक साइड से प्रेशर ज्यादा है, आगे की तरफ कम है, तो मेरा फ्लो जो है एक्स डायरेक्शन में तो सोचूंगा ना, फ्लो अगर एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव ये लिए तो फ्लो भी तो मैं आगे की तरफ ही सोचूंगा ना। तो ये फ्लो है मेरा वो होता रहे, तो मतलब पीछे से कोई मुझे पुश करने के लिए बैठा हो, मतलब जिसका प्रेशर ज्यादा होगा वो मुझे जल्दी पुश करेगा, इसका मतलब ये ही हमारे लिए क्या होती है, फेवरेबल, इसे बोलते हैं फेवरेबल ग्रेडियंट। यहां बताइएगा इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में आउटलेट पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस कंडीशन में आउटलेट पर क्या हो रहा है, फेवरेबल है या इनफेवरेबल है, इनफेवरेबल है। यहाँ पर क्या है, इनफेवरेबल है, मतलब यहाँ फ्लो होना चाहेगा नहीं, क्योंकि आगे की तरफ क्या आ रहा है, प्रेशर ज्यादा, पीछे की तरफ क्या है, प्रेशर कम। इस पॉइंट से समझ रहे हो जहां मिनिमम थिकनेस है, इस पॉइंट से प्रेशर आगे की तरफ जा रहा है कम, इसका मतलब ये चीज क्या है हो रही है, यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आगे की साइड वाला प्रेशर क्या कर रहा है, आगे के जो बंदे हैं वो इस चीज को अंदर ही रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ जो ये वाली कंडीशन है इस फिगर में दिखाई है वो एक्चुअली यहाँ से शुरू हुई थी, वो एक्चुअली यहां से शुरू हुई थी, जैसे ही मेटल से मेटल कॉन्टेक्ट टूटा था, यहाँ वाला पार्ट क्या कर रहा था, उसे आगे की तरफ धक्का दे रहा था, यहाँ वाला पार्ट क्या कर रहा था, उसे आगे की तरफ धक्का दे रहा था। इस चीज को मैं यहाँ पर थोड़ा सा और दिखा दूं आपको, तो ये कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर माइंड में रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये जो चीज थी यहाँ पर, ये फिगर ऐसा बन के आ रहा था, कैसा, थोड़ा सा ये टच अटैचमेंट इसका हटा, जैसे ही अटैचमेंट हटेगा, ठीक है, स्पीड बढ़ा रहे थे, अटैचमेंट जैसे ही हटा, क्या हुआ, तुरंत ही यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तुरंत आगे की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। बट ये वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट क्या कहेगा कि नहीं यार हमें नहीं जाना है, क्योंकि आगे की तरफ बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, प्रेशर हमारे पास निगेटिव लग रहा है। बट अभी क्योंकि आप स्पीड बढ़ाए जा रहे हो, अभी स्पीड कम थी, अभी स्पीड कम थी, अभी आप स्पीड बढ़ा रहे हो, तो ये वाला पार्ट जो है वो ज्यादा इस पर फेवरेबल कंडीशन देता हुआ इस पर आगे की तरफ लेके जाएगा, इसे ये फेवरेबल प्रेशर ज्यादा है। अब ये क्योंकि वेट भी लग रहा है तो ये चीज क्या जाएगी, नीचे की तरफ, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ तक, कहां तक जाएगी वो डिपेंड करेगा कि कितना यहाँ का प्रेशर मेंटेन हो पा रहा है, कितना यहाँ का प्रेशर मेंटेन हो पा रहा है। जैसे ही वो एक पॉइंट पर मेंटेन हुआ, वो हमारी कैसी बन के आ गई, जो अभी फिगर दिखाया था, यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो फिर फाइनली जाके स्टेबल, यहाँ पर जाके वो स्टेबल होके और घूमती रहेगी बस, क्योंकि आगे वाला प्रेशर अब क्या हो गया, मेंटेन कर दिया उसने, जो अनफेवरेबल ग्रेडियंट थी। अनफेवरेबल ग्रेडियंट क्या थी, उस चीज को रोकने की कोशिश कर रही थी, आगे के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इसको इधर की तरफ चलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो अनफेवरेबल ग्रेडियंट है वो क्या करेगी, इसे यहीं पर रोटेशन में रोक देगी, मतलब रोटेशन होते रहेंगे बट ये और ऊपर नहीं जाएगी। बात क्लियर हो गई है, ठीक है, ये सेंस हमारा यहां से आ रहा है, ये वाला, ठीक है। हाँ बताइए, हाँ लोड के हिसाब से, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से हमारा ये फिक्स हो गया, नहीं, हाँ ये डिपेंड करेगा लोड के, मतलब उस इक्विलिब्रियम के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल ग्रेडियंट की वजह से ऐसा आपको देखने को मिलता है। और साथ ही एक तो तरीका ये हो गया समझने का कि इस चीज की जो पोजीशन होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, यहाँ के प्रेशर वगैरह पर, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जितना ज्यादा यहाँ का प्रेशर मेंटेन हो पाएगा उतना ज्यादा थिकनेस क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, उतनी ज्यादा थिकनेस बढ़ेगी, मतलब ये उतनी ज्यादा सेंटर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो ये है मेरा एक तरह से हाइड्रोडायनामिक एक्शन, ये है मेरा हाइड्रोडायनामिक एक्शन, ये हमेशा होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, क्लियर हो गया।
ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जो इसका अभी चलो मैं हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन की बात करूंगा तब मैं इसको एक बार और बताऊंगा, बट इसकी अब ये थिंकिंग नहीं बताऊंगा। ये चीज समझ में आ गई होगी, ये काम कैसे कर रहा है, लो स्पीड हाई स्पीड पर काम कैसे कर रहा है, रेस्ट पर काम कैसे कर रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। तो पहले इसकी जो हमने वर्डिंग पढ़ी है, मतलब जो समझाया मैंने, उसको वर्डिंग में देख लेते हैं। इनिशियली व्हेन जर्नल इज एट रेस्ट, bearing load keep journal in contact with bushing and in MTM contact, ठीक है, मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट। भाई क्या हो रहा है, अगर वो रेस्ट पर है तो लोड की वजह से क्या हो रहा है, जो शाफ्ट है वो आपकी बुशिंग पर कॉन्टेक्ट में आ रही है एमटीएम में, जो फर्स्ट फिगर था। ठीक है, फर्स्ट लाइन होगी। सेकंड, व्हेन जर्नल स्टार्ट्स रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैंने क्लॉकवाइज लिया वहां पर डायरेक्शन एज सोन इन द फिगर, जो हमने सेकंड फिगर दिखाया था, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन जर्नल एंड बेयरिंग विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये जो ऐसे थी और फ्रिक्शन फोर्स क्या था, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। सो ओरिएंटेशन ऑफ दिस जर्नल विद रिस्पेक्ट टू बुश हैव एन इंक्लाइंड एंगल कॉल्ड द फ्रिक्शन एंगल। अब ये फ्रिक्शन एंगल क्या होता है, इस चीज को मैं थोड़ा और आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल इस चीज को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं, फिर उसका प्रूफ मैं बताऊंगा फ्रिक्शन एंगल क्या होता है। इफ बेयरिंग वर्क्स एट लो स्पीड कंडीशन फॉर लॉन्ग टाइम एमटीएम कॉन्टेक्ट क्या होगा, प्रेजेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना। ये हमारा सेकंड वाला फिगर था जो यहाँ वाला था। ठीक है, फॉर द लॉन्ग टाइम, सो बियरिंग विल फेल आफ्टर सम टाइम ड्यू टू दैट मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट, है ना। अगर आप इस चीज को काफी देर तक ऐसे ही लो स्पीड पर चलाते रहोगे, कहाँ गया फिगर, ये रहा, लो स्पीड पर अगर चलाते रहोगे तो क्या होगा, ये मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट क्या कर देगा, उस चीज को खराब कर देगा। ठीक है, लाइफ क्या हो जाएगी बियरिंग की, कम, घट जाएगी। ठीक है, मतलब वो जल्दी ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, अब फिर उससे हाई स्पीड पर लेके गए। ठीक है, सो बेयरिंग विल फेल आफ्टर सम टाइम, दैट्स व्हाई जनरल बेयरिंग नॉट टू ऑपरेट एट दी लो स्पीड कंडीशन। ठीक है, अब हाई स्पीड कंडीशन की तरफ लेके गए, तब उस चीज को पढ़ो। व्हेन स्पीड ऑफ द शाफ्ट इंक्रीजेस हाई स्पीड कंडीशंस, लुब्रिकेंट विल आल्सो गेन सम वेलोसिटी। मैंने बताया ना, जब हाई स्पीड पर लेके गए तब लुब्रिकेंट ने अपना वेलोसिटी अचीव किया। क्यों, क्योंकि मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट हमारा हट गया। ठीक है, velocity and shaft moving from the convergent zone to, ठीक है, divergent zone। ठीक है, some velocity and shaft moving from convergent zone to divergent zone, मतलब ये जो शाफ्ट थी वो इस साइड से इस साइड जाना शुरू कर दी। कैसे शुरू की थी वो भी समझाया था। ठीक है, ड्यू टू दी पॉजिटिव वेज प्रेशर प्रोफाइल इज क्रिएटेड। मैंने जो वेज प्रेशर प्रोफाइल दिखाई थी वो हुई थी पॉजिटिव। ये इस साइड वाली कैसी है, निगेटिव, और इस साइड वाली कैसी है, पॉजिटिव। मिनिमम थिकनेस से इस साइड वाली है निगेटिव, इस साइड वाली है पॉजिटिव। ठीक है, व्हेन लुब्रिकेंट मूव्स फ्रॉम कन्वर्जेंट जोन टू कन्वर्जेंट जोन, यहां पर एक सेकेंड, व्हेन अ लुब्रिकेंट मूव्स फ्रॉम कन्वर्जेंट जोन ABC, देन वेलोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट इंक्रीजेस। ठीक है, यहां पर देखो इस चीज को, ये चीज जो मैंने यहां पर समझाई थी, ये वाली चीज, when convergent zone moving from in convergent zone moving from ABC। हाँ सर, इसमें वेलोसिटी हाई होगी या कहां पर, सर ऊपर की साइड, यहां पर वेलोसिटी हाई नहीं होगी, कम होगी। इस साइड जाते हुए वेलोसिटी क्या हो रही है, रिड्यूस, और प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, टोटल वेलोसिटी और प्रेशर किस सेंस में, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट। उन दोनों का सम कांस्टेंट होता है। टोटल को बढ़ाओ मत, टोटल नहीं बढ़ रहा, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर एनर्जी बढ़ रही है। और जो ये वाला वेज आएगा ना, वो प्रेशर एनर्जी के बेसिस पर होगा, ना कि काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर। यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, आगे की तरफ जाते हुए कम होगी, यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ की वेलोसिटी कम होगी। जिसका एरिया ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, जिसका एरिया कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ मिल रही है, यहाँ प्रेशर एनर्जी नहीं है। बट क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वेजिंग है, सॉरी यहाँ पर क्या है, हमारी पॉजिटिव वेजिंग है dp/dx। ठीक है, तो सॉरी यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, ये जो है हमारे पास dp/dx, dp/dx क्या होगा यहाँ का, ये क्या है हमारा निगेटिव, dp/dx यहाँ क्या है निगेटिव, और ये वाला क्या है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वेजिंग क्या कर रही होगी, इस पर प्रेशर ज्यादा क्रिएट कर रही है, क्योंकि ये आगे के मॉलिक्यूल्स इसे रोक रहे हैं, इसकी वेलोसिटी को रोक रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम थिकनेस किस में जाएगी, कन्वर्ट होगी और ज्यादा थिकनेस में। यहाँ पर क्या होगा, ये स्टक हो जाएंगे ना मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर ज्यादा
वेजिंग देखने को मिलेगी हमें। ठीक है, ज्यादा लुब्रिकेंट यहाँ पर कंसाइज हो जाएगा इस जगह। ठीक, तो इसी सेंस को हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है आगे। ठीक है, यहाँ पर व्हेन जनरल स्टार्ट्स रोटेटिंग, सॉरी इससे अगला था, इससे अगला यहाँ पर व्हेन लुब्रिकेंट मूव्स फ्रॉम कन्वर्जेंट जोन ABC देन वेलोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस। ये कौन सा वाला है? पहला वाला, उस थिन सेक्शन से पहला वाला। ठीक है, व्हाइल मूविंग फ्रॉम डाइवर्जिंग जोन, मतलब आगे की तरफ। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ABC, ठीक है, और ये क्या हो गया EAB वापस मैंने AB पर ही पहुंचा दिया था ना उसे। ठीक है, हाँ नहीं नहीं EAB मैंने जो फिगर समझाया ना उसके अकॉर्डिंग EAB, नहीं नहीं वहां भले से D लिखा हुआ था बट यहाँ समझाते हुए मैंने क्या लिया E। ये क्या है? सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत अच्छे से याद है यार आपको, तो D लिखा हुआ था। ठीक है, DAB। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी DAB। कहाँ है? यहाँ पर DAB। डी से आगे की तरफ जाते हुए हमारा क्या हो रहा है? डाइवर्जिंग जोन। तो इस डाइवर्जिंग जोन में द वेलोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट डिक्रीजेस, प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ड्यू टू दिस द पॉजिटिव प्रेशर प्रोफाइल जनरेटेड विच बियर द लोड। अब क्या होगा? जितना ज्यादा लुब्रिकेंट उन दोनों के बीच में भरेगा, और वो क्या है? हाई प्रेशर के साथ, तो वो क्या करेगा? अपने लोड को बियर कर रहा है। ठीक है, लुब्रिकेंट जितना ज्यादा भरा रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा? लोड बियर रह रहा है मेरा। ठीक है, मतलब मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट जितना कम रहेगा उतना ज्यादा हमारा बियरिंग की लाइफ ज्यादा रहेगी। हाँ, लुब्रिकेंट की लाइफ धीरे धीरे कम होती जाएगी, उसको हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लुब्रिकेंट इतना ज्यादा प्रेशर झेल रहा है तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स खराब हो जाएंगे, उसके विस्कोसिटी डिक्रीज होती जाएगी उसकी, है ना, क्योंकि लुब्रिकेंट की अपनी लाइफ भी तो होगी ना, वो खराब हो जाएगी। ठीक है, इसी चीज को मैंने अगली लाइन में लिखा रखा है। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, इस पर ध्यान देना, बियरिंग के सेंस में। क्या? इफ द लोड इज टू हाई, या तो लोड बहुत ज्यादा हो, W बहुत ज्यादा हो, तब क्या होगा? जो बियरिंग के बीच की लेयर है, थोड़ा फील करो इस चीज को, है ना, बियरिंग के बीच की जो लेयर है ये वाली मिनिमम थिकनेस, अगर लोड में बहुत ज्यादा दे दूं, लोड में बहुत ज्यादा दे दूं, तो क्या ये बियरिंग की थिकनेस जो है, जो मेंटेन हो रही है पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट से, वो कितनी भी मेंटेन क्यों ना हो जाए, वो फाइनली ब्रेक ही हो जाएगी ना। सोचो जरा, अगर W बहुत ज्यादा लगा रखा है तो कितनी भी स्पीड क्यों ना दे दो आप, ये जो लेयर है कि इतनी ज्यादा डेवलप ही नहीं हो पाएगी कि उस लोड को पूरा झेल पाए। ठीक है, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये चीज क्या हो जाएगी? लेयर टूट जाएगी बीच में से, मतलब ये चीज मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट फिर से हो जाएगा। पहली चीज क्या है? इफ द लोड इज टू हाई और द शाफ्ट रोटेशन इज टू स्लो, मतलब वो वाली चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, इस साइड टू स्लो, मतलब अगर स्पीड हमारी कम है तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट हमेशा रहेगा। ठीक है, भले से लोड कम है बट स्पीड अगर कम है तब भी मेटल टू मेटल कांटेक्ट रहेगा, मतलब तब भी हमारी लाइफ क्या है? खराब। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, दोनों चीजों में। एक में लोड मैंने ज्यादा बढ़ाया, एक में क्या करी? स्पीड बिल्कुल ही जीरो कर दी, मतलब ऑलमोस्ट जीरो, मतलब बहुत ही कम। ठीक है, इस स्लो। और जो अब चीज है लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी, क्या? कि लो विस्कस लुब्रिकेंट, मतलब उसकी विस्कोसिटी कम है। अगर उसकी विस्कोसिटी कम है, मतलब अगर वाटर को देखे लेके चलो तो वाटर की विस्कोसिटी कम है एज कंपेयर टू दैट लुब्रिकेंट जो भी आप लेके चलते हो। ठीक है, जो भी आप मार्केट से लेते हो, तो उससे अगर वाटर का लुब्रिकेसी है, मतलब विस्कोसिटी कम है, तो अब वैसे वाटर को हम यहाँ पर लुब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो चीज तुरंत ही टूटी हुई है ना, कि विस्कस ही नहीं है ना, वो विस्कस ही नहीं ना, वाटर से तो शहद ज्यादा विस्कस है ना, है कि नहीं? तो वो चीज यहाँ पर विस्कोसिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा ये लेयर मेंटेन रखेगा ना, जितनी विस्कोसिटी खराब उतना बेकार। तो अगर लो विस्कस लुब्रिकेंट आप यूज कर रहे हो तो भी क्या होगा? हमारा MTM में रिजल्ट होगा, मतलब मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट बढ़ेगा, इसका मतलब उसकी लाइफ घटेगी। क्लियर है? द वेज लाइक प्रोफाइल विल नॉट फॉर्म एंड रिजल्ट इन MTM कॉन्टेक्ट, मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक। बहुत ज्यादा विस्कोसिटी का भी नहीं रखे हैं, क्योंकि फिर उसके जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि वेज लाइक जो प्रोफाइल बन रही है वो वेलोसिटी से बन रही है ना, और अगर आप बहुत ज्यादा लुब्रिकेंट वैसा रखते हो विस्कस वाला तो उसकी वेलोसिटी ही नहीं मेंटेन हो पाएगी, क्योंकि वेलोसिटी भी तो मेंटेन रखनी है, इसलिए एक स्टैंडर्ड लुब्रिकेंट रखा जाएगा हर चीज को देखते हुए। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम इतना कंसिडर नहीं करते हैं। हाँ लगेगा, बिल्कुल लगेगा। एक तो दूसरी बात ये असेंट्रिक है, ये असेंट्रिक होता है, ये सेंट्रिक नहीं होता ना, तो असेंट्रिक में तो और भी दिक्कत होती है ना, अगर चीजें असेंट्रिक हो तो सेंट्रीफ्यूगल की और दिक्कत होती है। हाँ बिल्कुल, बट वही है कि हम इन चीजों को यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल सेंसेस वगैरह। चलो
ठीक है। अब यहाँ पर हम हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट, जो मैंने हाइड्रोडायनेमिक एक्शन समझाया उसी का ये पार्ट है जिसमें हमने हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट बोला उस चीज को। मतलब लुब्रिकेंट कैसा है जनरल वेरी के अंदर, हाइड्रोडायनेमिक। ठीक है, तो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट में इसे हम बोलते हैं सेल्फ एक्टिंग लुब्रिकेशन। सेल्फ एक्टिंग लुब्रिकेशन कैसे, अभी पता लगेगा। कन्वर्जिंग और वेजिंग एक्शन, जैसे हमने अभी बात की थी, कन्वर्जिंग और वेजिंग एक्शन, एज द लुब्रिकेंट मूव्स फ्रॉम द as the lubricant moves from the as the lubricant moves from the wider space to the narrow space by itself। मतलब वाइडर स्पेस दिख रहा है जो इस साइड था। ठीक है, उस फिगर को एक काम कर लेता हूं, उस फिगर को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां से इसे उठा के, ठीक है, कहाँ जाएगा भाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखते हैं। ये ना आ तो क्या भाई, ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया। यहाँ आप सोचना कि अगर मैं हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन की बात करता हूँ तो वेज एक्शन किधर दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है। देखो ये वाइडर स्पेस टू लोअर स्पेस, ठीक है, फिर लोअर स्पेस टू वाइडर स्पेस, ये वाला अगर सेंस हमें मिल गया तो यहाँ पर जो लुब्रिकेशन था, ध्यान से समझना हाइड्रोडायनेमिक में क्या है, ये हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट वाला ही एग्जांपल था जिससे मैंने समझाया आपको। हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट में ये लुब्रिकेंट अभी लुब्रिकेंट की तरह काम कर रहा है या नहीं, ये आंसर दो मुझे। नहीं, है ना, ये लुब्रिकेंट भले से ही लुब्रिकेंट है यहाँ, बट क्या काम तो नहीं कर रहा ना जब स्पीड 0 है। क्या स्पीड कम पर ये लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट की तरह काम कर रहा है? नहीं। जब हाई स्पीड होती है तब ये लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। मतलब हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट में जो ये लुब्रिकेंट है वो अपनी सेल्फ एक्टिंग लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। कब? जब हमारा हाई स्पीड ऑपरेशन हो, जब हमारा हाई स्पीड कंडीशन या ऑपरेशन हो। मतलब ये यहाँ पर हाई स्पीड कंडीशन में लुब्रिकेंट हमारा सेल्फ लुब्रिकेंट की तरह काम करने लगता है। अभी तक कहीं नहीं था, अब तुरंत ही आ गया। ठीक है, यहाँ पर लो स्पीड में या रेस्ट में लुब्रिकेंट है ही नहीं, जबकि यहाँ अब लुब्रिकेंट काम करने लग गया। किसकी हेल्प से? वेजिंग एक्शन की हेल्प से। क्योंकि ये जो वेजिंग एक्शन है ना, यही है सब कुछ। जो ये वाली शेप बन के आ रही है ना ऐसी, और इधर से ये वाली ऐसी, यही सब कुछ है जो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करा के और ये आपको बता रही है। अगर आपने एफएम नहीं पढ़ा तो फिर ये वाला जो व्यू है ये समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अगर एफएम पढ़ा हुआ है तो फिर ये व्यू साफ दिख रहा होगा कि एक चीज एरिया डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज होगा, एक में प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ एट हाई स्पीड इट एक्ट्स एज ए थिक फिल्म लुब्रिकेशन। एट हाई स्पीड का मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा स्पीड आप रखोगे तो क्या होगा, एक थिक फिल्म लुब्रिकेशन की तरह काम करेगा। अब आप एक चीज सोच रहे हो, यहाँ पर ये कौन सी वाली डायरेक्शन है, पहले डायरेक्शन और क्लियर करो अपने माइंड में। अगर मैं आपसे ये बोलूं शाफ्ट ये है, क्लॉकवाइज घूम रही है, शाफ्ट ये है अगर क्लॉकवाइज घूम रही है, देखते हैं आप डायरेक्शन आपने सोची भी थी या नहीं। शाफ्ट ये है, क्लॉकवाइज घूम रही है, किधर की ओर लेके जाऊं, इधर की ओर इधर की ओर, हाई स्पीड पर। शाफ्ट क्या है, ये बियरिंग है, ये बियरिंग है, बियरिंग की खाली जगह है ये, है ना, इस साइड में बियरिंग सॉलिड है। ठीक है, अगर शाफ्ट क्लॉकवाइज घूम रही है, किधर की ओर लेके जाऊं, इधर या इधर? इधर क्यों आएगी, इसको फील और करो ना थोड़ा, इधर की तरफ क्यों आएगी? अगर इसे ऐसे लेके जा रहे हो तो इधर की तरफ क्यों आएगी? वेजिंग एक्शन। सोचो जरा, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये वही चीज जैसे आप कह रहे हो कि अभी यहाँ लुब्रिकेंट अगर स्पीड कम तो ये यहाँ पर पहुंची, ये यहाँ पर पहुंची, अब क्या करा, लुब्रिकेंट को आपने ऐसे अंदर लेके आए। समझ, इसको थोड़ा फील करो यहाँ, मतलब इसके जो पॉइंट्स है ना, इसका जो आउटर पेरिफेरी है शाफ्ट की, उस पर ऐसा समझो कि लुब्रिकेंट चिपके हुए हैं। अब उन चिपके हुए लुब्रिकेंट को आप ऐसे यहाँ पर घुमाने की कोशिश करो तो आपको कैसा दिखेगा कि यहाँ से लुब्रिकेंट वो उठाती है ना, और यहाँ पर लेके जाती है। बट ये वाला जो पार्ट है क्या है, वो डाइवर्जिंग सेंस का। डाइवर्जिंग सेंस में ज्यादा एरिया है, ज्यादा एरिया है, लुब्रिकेंट तो पहले से प्रेजेंट है ना, यहाँ पर लुब्रिकेंट पहले से प्रेजेंट है, तो ये वाला पार्ट क्या देगा उसमें, ज्यादा प्रेशर। ज्यादा प्रेशर, तो आप जितना ज्यादा इस चीज को उठा रहे हो उतना ज्यादा वो प्रेशर देके यहाँ पर गैप क्रिएट कराएगी या नहीं, ज्यादा, है ना, इस साइड। तो ये सेंस याद रखना कि जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा गैप क्रिएशन, और उतना ज्यादा ये इस साइड जाएगा। ठीक है, ये उस साइड नहीं रहेगा कि क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज में था। एंटी क्लॉकवाइज में अगर ये चीज जा रही है तो ये चीज क्या है, छिड़काव कर रही है लुब्रिकेंट का इधर की ओर, जबकि यहाँ क्या है, पहले से लुब्रिकेंट, तो वो क्या करेगा, प्रेशर ज्यादा करेगा, तो वेज क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब जो थिकनेस है वो ज्यादा होगी। थोड़ा सा फील भी करते चलो प्लीज। ठीक, उसके बाद एट हाई स्पीड ये वाली बात हो गई थी, थिक फिल्म लुब्रिकेशन, मैंने यहीं से आपको समझाया था, थिक फिल्म लुब्रिकेशन बनाएगा हाई स्पीड पर।
ठीक है। उसके बाद लुब्रिकेंट इज सप्लाइड एट, ये जो आपका क्वेश्चन था नितेश जी, यहाँ पर लुब्रिकेंट इज सप्लाइड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन। यहाँ जो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन होता है ये कैसा होता है, इन ओपन एनवायरनमेंट। ठीक है, आपने अगर फ्लूइड मशीनरी पढ़ी होगी तो पेल्टन व्हील किसमें होती है, ओपन एनवायरनमेंट। ऐसे ही हमारे पास जो ये लुब्रिकेंट है इसका जो प्रेशर माना जाता है वो कैसा माना जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो हाइड्रोडायनामिक का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये याद रखिएगा। हाइड्रोडायनामिक का क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही काम कर रहा होगा। ठीक है, यही क्या है, सेल्फ लुब्रिकेशन। सेल्फ लुब्रिकेशन प्रेशर से, ये प्रेशर कौन सा है, ये प्रेशर खुद से जनरेट हो रहा है। किसके बेसिस पर, स्पीड के बेसिस पर, है ना। तो सेल्फ लुब्रिकेशन ये सेंस है कि खुद से प्रेशर जनरेट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पहले से आपने प्रेशराइज कर रखा है इस लुब्रिकेंट को, नहीं। ठीक है, हाई स्पीड प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप हाई स्पीड बढ़ा रहे हो वैसे वैसे यहाँ पर वेज एक्शन बढ़ रहा है, वेज एक्शन बढ़ रहा है तो थिकनेस बढ़ रही है, थिकनेस बढ़ रही है तो अंदर का इस जगह प्रेशर बढ़ रहा है। हमें इस वाले प्रेशर से ज्यादा मायने नहीं रखने, हमें इस वाले प्रेशर से ज्यादा मायने रखने जो यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा लोड वियर कर सकेगा। क्लियर है, मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट उतना ही कम बचेगा। ठीक है, एमटीएम अवॉइडेड एट हाई स्पीड एंड लो लोड कंडीशन। अगर देखो लोड बहुत ज्यादा करते रहोगे तो यार कितना भी हाई स्पीड में चला लो आप, लो लोड सॉरी हाई लोड पर क्या होगा, एमटीएम आप रोक ही नहीं सकते हो। ठीक है, अगर बहुत हाई लोड है तो। ठीक है, तो आप क्या रखोगे, लो लोड सफिशिएंट कंडीशन रखोगे, साथ ही हाई स्पीड। अगर ये दोनों चीजें हमारे पास हैं तो हाइड्रोडायनामिक में क्या होगा, एमटीएम अवॉइड कर सकते हैं हाइड्रोडायनामिक में। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोडायनामिक। ठीक है, अब मैं इसी फिगर को अब आगे लेके चल रहा हूँ, किसके केस में, हाइड्रोस्टैटिक के केस में। किसके कितने लोड के बीच में रखते हैं, दूसरी बात ये कि अभी ये वाली चीज भी रहेगी कि जो हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग्स हैं वो हम, जिनका लोड ज्यादा हो, आप सोचो जरा, अगर लोड किसी का ज्यादा है, ठीक है, तो क्या हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग आप यूज कर सकते हो। अगर मोर लोड है तो हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग यूज नहीं होगी, तो क्या आप मोर लोड वालों को कभी शाफ्ट को घुमाओगे नहीं, घुमाएंगे। तो वही सेंस मैं अब बता रहा हूँ किसके लिए, हाइड्रोस्टैटिक के लिए। हाइड्रोस्टैटिक में क्या होता है, मैं इसी फिगर को यहां से ले लेता हूँ, उसी में हम एडिट कर देंगे। ठीक है, क्या क्या क्या, वेरी गुड। आप अच्छा पंप वाला नाम मैंने बता दिया था ना थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये चीज हम इसमें यहाँ देखें, पंप का प्रेशर कैसे रखेंगे बस उसको थोड़ा सा फील करना है यहाँ पे। हाँ वही 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 ना, वही थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसी चीज को थोड़ा सा बताऊंगा मैं। इनको पहले हटा दूं यहाँ से। इतने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से ही काम चल जाएगा, फिर इस फिगर से एक से काम चल जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक में क्या होता है, वर्डिंग बाद में पढ़ लेंगे, पहले इसकी मीनिंग समझ लो। हाइड्रोस्टैटिक में क्या होता है, आपने एक बेयरिंग ले ली, इस बेयरिंग में आपने जो ये शाफ्ट ली है, जिसे आप शाफ्ट बोल रहे हैं, अभी इसे जनरल बोलेंगे हम, अभी एक फिगर बनाऊंगा तब समझ में आ जाएगा जनरल क्या होता है। पहले अभी फिलहाल के हिसाब से आप शाफ्ट ही समझ लो। शाफ्ट ये बनी कैसी गई भाई, शाफ्ट है सर्कुलर, ये हाँ यही ना, अभी बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ, उसमें तो समझ में आ गया था ना। ठीक है, जो लुब्रिकेंट हाइड्रोडायनेमिक वो चीज क्लियर थी। ठीक है, वहां पर हमने शाफ्ट में लुब्रिकेंट डाला और लुब्रिकेंट ने अपना स्पेस पहले से ही ऑक्यूपाई कर रखा था, रोटेशन हुआ, लुब्रिकेंट जो उसके अंदर था वही घूमने लग गया। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर इस बियरिंग में हम ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं पूरा यहाँ पर कि इससे कनेक्टेड एक क्या लगाते हैं यहाँ पर, पंप, ऐसे। ठीक है, ये लग गया पंप यहाँ पर। ठीक, अब इस पंप के थ्रू वाटर को, मत सॉरी लुब्रिकेंट को हम यहाँ पर क्या करते हैं, सप्लाई, लुब्रिकेंट किया हमने सप्लाई। अब जरा सोचिएगा, अब जरा सोचिएगा कि अगर आपने लुब्रिकेंट को यहां से किया सप्लाई, यहां लुब्रिकेंट आएगा, शाफ्ट पहले से ही है, समझो अब इस चीज को क्या होगा, जब आपने रोटेशन नहीं दिए, n इक्वल टू 0 है ना, n इक्वल टू 0, शाफ्ट स्टार्टिंग में कहाँ होगी, चलो इस फिगर को मैं ऐसे मान के चलना कि ये फिगर इसके बाद है। ठीक है, मतलब ये वाला पहला फिगर है क्या, ये चीज ऐसे थी, ये चीज ऐसे थी। ठीक है, आपने जिस टाइम पर पंप को ऑन किया, अभी पंप ऑफ था, पंप ऑफ था तो ये चीज ऐसे दिखेगी, शाफ्ट इसके ऊपर मेटल से मेटल कॉन्टेक्ट में रखी होगी, एन क्या है अभी 0, समझो जरा, एन है अभी 0।
ये कंडीशन तो हमने वहां पर भी देखी थी, हाइड्रोडायनेमिक N0 पर मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट था, हो गया था। बट जब हमने यहाँ पर पंप लगा दिया तो इस पंप से हमने क्या किया, उसमें लुब्रिकेंट को प्रेशराइज किया। अब लुब्रिकेंट कितना प्रेशराइज हो रहा है, इस पर मान लीजिए अभी स्पीड नहीं है बट इस पर लोड तो है, शाफ्ट पर लोड मान लीजिए हमने बहुत ज्यादा हाई ले लिया, मान लीजिए 1000 न्यूटन ले लिया, तो 1000 न्यूटन पर हम ये कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक वाली चीज काम नहीं कर रही। एग्जांपल के तौर पर 1000 न्यूटन पर हाइड्रोडायनेमिक वाली क्या है, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट ही रहेगा, भले से उसमें हाई स्पीड भी क्यों ना दे दें हम। बट यहाँ क्या हुआ, हमने सबसे पहले इस लोड का ही कंपनसेशन देखा, हमने स्पीड की तो बात ही नहीं करी। हमने क्या किया, पहले अगर लोड ये है तो पहले इस लोड के बेसिस पर ही पंप से प्रेशर क्रिएट कराओ, कि जितना ये लोड लग रहा है उतना ही आप यहां से प्रेशर क्रिएट करा के इसको क्या करो, यहां से उठा दो, काम खत्म हो गया। अब लोड वाली टेंशन खत्म, कितना भी लोड हो हाइड्रोस्टैटिक वाली क्या कर जाएगी, उसको आराम से झेल जाएगी, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल एजेंसी क्या है, मेरी पंप, और पंप क्या है, आप कितनी भी कैपेसिटी का लेके चल सकते हो। ठीक है, हाँ। बियरिंग के अंदर यहाँ का एडजस्टमेंट है ना, बियरिंग, अभी मैं इसका एक फिगर बनाऊंगा। अभी अमिताभ जी थोड़ा सा रुकिएगा, अभी मुझे जर्नल बनाना है। जर्नल क्या होगा, उस जर्नल में एक्चुअली ये फिगर पहले बनाए हुए नहीं ना, बस यहीं तक लिखा हुआ है। तो जो जर्नल है, जर्नल में आपको दिखेगा कि जर्नल का अपना पूरा एक एरिया वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम में हम नीचे की साइड से ये वाली चीज इन कराएंगे। ठीक है, अभी मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रेशराइज किया, अब यहाँ से लुब्रिकेंट कैसा दिखेगा आपको, ऐसा जाता हुआ या नहीं, सोचिएगा। ये एक स्टेट ऐसी आ जाएगी, ये आ गई या नहीं, है ना। आप पंप से अपना लुब्रिकेंट भेजते गए, शाफ्ट उठनी शुरू हो गई। जैसे ही मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट हटा, प्रेशर जितना आपने यहाँ मेंटेन किया हुआ था वो